हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 ए से प्रश्न 6वें को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 5वें को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्न 6वें को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न 6वां है क्या और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 12 ए का प्रश्न 6वां। इसमें कहा गया है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास से मतलब त्रिज्या ही है, ठीक है। अगर ये व्यास केवल रहता तो ये यहाँ से यहाँ तक रहता, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अर्धव्यास कहा गया है तो अर्धव्यास का मतलब होता है कि आधा, यानी कि त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर, वो भी किसकी? पार्क की। तो पार्क, ये देखिए अंदर वाला जो हिस्सा है वो पार्क का है, ठीक, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो रास्ता का है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रास्ता जो है वो 2.1 मीटर चौड़ा है। मतलब कि ये जो रास्ते की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की वो 2.1 मीटर है, ठीक है, 2.1। और जो पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, तो जो पार्क की त्रिज्या दे रखी है वो 14 मीटर है, ठीक है, यानी कि ये 14 मीटर है। ओके, हमें निकालना है रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। तो रास्ता का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पता होगी, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का मतलब कि पार्क और रास्ता दोनों का मिला करके त्रिज्या हमें पता होगी, और इस पार्क का त्रिज्या पता होगी तो हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में पहले ही कह दिया गया है कि रास्ता जो है वो 2.1 मीटर चौड़ा है और पार्क का जो अर्धव्यास है वो 14 मीटर है। तो यहाँ से अगर आप बड़े वाले वृत्त की रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 2.1 मीटर, ठीक है। तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले इसका नाम दे लेते हैं। जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं R2, ठीक है, और जो पार्क है इसकी जो चौड़ाई है इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेते हैं। पार्क की त्रिज्या दे रखी है तो उसको हम लिख लेंगे। जो पार्क की त्रिज्या है वो दी गई है 14 मीटर, ठीक, और रास्ते की चौड़ाई 2.1 मीटर। तो हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब कि जो ये रास्ता बन रहा है ये वाला हिस्सा, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्क की त्रिज्या को मान लेते हैं। तो हमने पार्क की त्रिज्या को R1 माना है और जो पार्क की चौड़ाई है उसको हमने R2 माना है, ठीक है। अगर हम रास्ता सहित जो पार्क है उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो हो जाएगी, मतलब कि ये जो पार्क है और उसके बाहर रास्ता बना है, तो अगर आप उसकी त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो वो पार्क की त्रिज्या प्लस रास्ते की चौड़ाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल देंगे रास्ता सहित पार्क की त्रिज्या, ठीक है। रास्ता सहित जो पार्क की त्रिज्या होगी वो होगी R1 प्लस 2.1 मीटर, ठीक है, यानी कि R1 का मान कितना है 14 प्लस 2.1 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16.1 मीटर ये आ गया आपका रास्ता सहित पार्क की त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल।
तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम रास्ता सहित जो त्रिज्या है उसका मतलब कि पार्क और रास्ता सहित दोनों का क्षेत्रफल एक साथ निकाल करके और पार्क के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए हम इस बड़े वाले वृत्त के अंदर ये छोटा वाला बन रहा है पार्क, तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं तो हमें इतने का नहीं पता चल जाएगा। जैसे कि मैं इस तरीके से एक वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, ठीक है। हम अगर इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इस बड़े वाले वृत्त का, ठीक है, और इस छोटे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो हमें इतने का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें बिल्कुल इसी पैटर्न पे लेके चलना है कि पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसके बाद से इस छोटे जो पार्क है इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। जो मार्ग का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r2 माइनस पाई r1 स्क्वायर। r2 रास्ता सहित पार्क की त्रिज्या है और r1 पार्क की त्रिज्या है। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, पाई कामन मिल रहा है तो पाई कामन ले लेंगे, ये r2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे हुआ r2 का स्क्वायर और माइनस r1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, r2 16.1 मीटर है तो इसको रख देंगे 16.1 और इसका स्क्वायर माइनस r1 14 मीटर है तो इसको रखेंगे 14 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको लिखा जा सकता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी पैटर्न पे इसको रखने की कोशिश करेंगे। पाई अभी बाहर कॉमन ही रहेगा, ये हो जाएगा 16.1 प्लस 14 और एक कोष्टक में हो जाएगा 16.1 माइनस 14, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा पाई और कोष्टक के अंदर इसको जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 1 1 2 1 3 तो 30.1 और इधर अंदर की तरफ हो जाएगा 14 15 16 तो ये हो जाएगा 2.1। तो देख सकते हैं ये जब आप इसको ऐड करेंगे 16.1 और 14 को तो ये हो जाएगा 13.1 और जब 16.1 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1। अब आपको पाई का मान यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 गुणे एक आया था 30.1 और एक आया था 2.1। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 0.3 बार में। जो चीज़ें बच रही हैं 22 गुणे 30.1 गुणे 0.3, ठीक। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो ये हो जाएगा कि जो रास्ते की चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होगा, जो रास्ते की चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो आ गया आपका 198.66 वर्ग मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे।